आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आज के दिन महाप्रज्ञ अलंकरण प्राप्त हुआ था। उसके उपलक्ष्य में आज के दिन को जीवन विज्ञान दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान का अवदान दिया। उन्होंने प्रेक्षादान और जीवन विज्ञान विद्यार्थियों के लिए खासकर कि जीवन के प्रारंभ में उनके भीतर संतुलित शिक्षा का विकास हो तो वे एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और देश को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो उस जीवन विज्ञान का अभियान जो देश भर में चल रहा है, तो आज जीवन विज्ञान दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। मुनिश्री जिनेश कुमार जी, जिनका परिचय संक्षेप में, मुनिश्री का जन्म राजस्थान के जसोल में हुआ है सन 1965 में और राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी के कर कमलों से सन 1980 में लादू में मुनि दीक्षा स्वीकार की। आपने मुनि दीक्षा के बाद शासन श्री मोहनलाल जी स्वामी आमेट के सानिध्य में लगभग 20 वर्ष रह करके ज्ञानार्जन किया, अनुभव प्राप्त किया। शासन श्री मोहनलाल जी स्वामी आमेट के प्रयाण के पश्चात सन 2001 में आपको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अग्रगण्य नियुक्त किया, सिंगारपति नियुक्त किया। तब से आप भारत के विभिन्न प्रांतों में गुरु आज्ञा से परिभ्रमण कर रहे हैं। आपने अब तक करीबन 50,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर ली है। आपने 2 पुस्तकें भी लिखी है, जैन ज्ञान प्रश्नोत्तरी और जैन तत्व ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आप शतावधानी हैं, अवधान का प्रयोग आपने सुना होगा, तो शतावधानी है, 100 अवधान कर चुके हैं और अनेक जगहों पर अवधान के प्रोग्रामों से शासन की अच्छी प्रभावना हुई। सन 2015 में मुनिश्री का 14 और 15 कच्छ में चतुर्मास थे, भुज और गांधीधाम, और उस दौरान शेष काल में सौराष्ट्र में विचरण हुआ। तो उस समय लिंबड़ी, गोंडल, राजकोट, जूनागढ़, पालीताना, जामनगर, मोरबी सभी क्षेत्रों में मुनिश्री का पदार्पण हुआ और वहाँ पर राजकोट में गिरीश मुनि महाराज साहब, उनके सानिध्य में मुनिश्री ने वहाँ पर अवधान का प्रयोग किया। वहाँ पर अवधान के प्रयोग किए और प्रेक्षादान के कार्यक्रम किए। तो पूरे गुजरात में करीबन 2 वर्ष का प्रवास हुआ और सैकड़ों जैन साधु साध्वियों के साथ मिलन हुआ, परिचय हुआ और अनेक जगह प्रवचन भी सामूहिक रूप से हुए। तो मुनिश्री का मुख्य ध्येय जो रहता है कि हमारे जैनों के संस्कार पुष्ट रहे, जैन धर्म के संस्कार हर श्रावक श्राविका में पुष्ट रहे। हमारा जैन श्रावक जैन धर्म के संस्कारों से विचलित नहीं होना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। हमारा जो रहन सहन, खान पान, संस्कार, संस्कृति है, उसके अनुरूप वह ढला हुआ रहना चाहिए। उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, यात्राएं करते हैं और गुरु आज्ञा से आचार्य श्री का जो आदेश रहता है उसके अनुसार जिन वाणी को घर घर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मुनिश्री ने गुरुदेव की आज्ञा से 2 व्यक्तियों को मुनि दीक्षा भी प्रदान की है। तेरापन धर्म संघ में वर्तमान में अधिकतर दीक्षाएं आचार्यों के हाथ से होती है, आचार्य श्री के हाथ से होती है, परंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की विशेष कृपा हुई सन 2009 में 9 और 10 चेन्नई में, और चेन्नई में 2 व्यक्तियों को आपने मुनि दीक्षा प्रदान की। तो ये आपके जीवन की एक विशेष विरल प्रसंग है, घटना है। और आचार्य श्री भावचंद्र जी महाराज साहब, उनके साथ भी काफ़ी देर विचार विमर्श हुआ गुजरात में, भास्कर मुनि और ये अनेक संतों के साथ विचार विमर्श हुआ। तो मुनिश्री के जीवन क्रम में कुछ संक्षिप्त परिचय आपको प्रदान किया। अब मैं सर्वप्रथम अतिथि देवो भव, मैं आग्रह करूँगा आदर्श मुनि महाराज साहब को कि आज के इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करें और उसके बाद हम मुनिश्री को सुनेंगे। सबसे पहले आदर्श मुनि महाराज साहब। तो संयम सुख का मूल है, जिसमें अहिंसा
और सत्य जैसे उत्तम फूल हैं, जिसमें अहिंसा और सत्य जैसे उत्तम फूल हैं। ये बाग है फूलों की तरह, तुम भी खिलो और खिलने दो। ये फूलों की तरह महावीर का पैगाम है, तुम भी जियो और जीने दो। महावीर का पैगाम है, तुम भी जियो और जीने दो। गुरुदेव का फरमान है, तुम भी जियो और जीने दो। गुरुदेव का फरमान है, तुम भी जियो और जीने दो। भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को फैलाने हेतु चतुर्विद संघ, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका सदैव तत्पर होते हैं और प्रत्येक प्रवृत्ति में स्व कल्याण एवं पल कल्याण, सभी का कल्याण हो, यही हमारे चतुर्विद संघ का उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक विकास, यही हमारे जीन शासन का लक्ष्य है। शारीरिक विकास यह हमारे संस्कृति का लक्ष्य है। मानसिक विकास मनोवैज्ञानिक का लक्ष्य होता है और धर्म यह आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य रखता है। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति मन वचन काया से की जाने वाली प्रत्येक आराधना आध्यात्मिकता से भरपूर होती है। यदि जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तो हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति मृत प्राय होती है। और इसी वजह से आजकल देखा गया है लोगों को धर्म करने में कंटाला ज्यादा आता है। हम किसी को भी पूछेंगे आपके जीवन में सबसे डिफिकल्ट, कठिनतम चीज क्या है, तो उनको ये लगेगा, आज की जनरेशन ये कहेगी कि धर्म बहुत डिफिकल्ट है। हम किसी को भी पूछेंगे कि कंटाला किस में आता है, संसार के किसी भी कार्य में कंटाला नहीं आता है, लेकिन अगर हम धर्म की बात करेंगे तो बहुत कंटाला आ जाता है। 1 घंटा हुआ नहीं कि लोग सीधा घड़ी पे देखने शुरू हो जाते हैं। हमको यदि पता ना चले कि 10:30 बज गए तो भी श्रावक हमको बता देते 10:30 बज गए हैं। ऐसा क्यों है? जबकि धर्म में कभी भी ना तो डिफिकल्टी है और ना ही इसमें कंटाला आता है, पर हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई गैर समझ है, जिस वजह से हमको धर्म में कंटाला आ रहा है। हम जब दीक्षा लेते हैं और बड़ी दीक्षा का अवसर होता है, एक दिन हमने गिनती की थी कि यदि श्रावक छोटे छोटे नियम लेते हैं, जैसे श्रावक छोटे छोटे नियम लेते हैं, ऐसे हम हमारे जीवन को छोटे छोटे नियम में अगर हम डिवाइड करें
अगर हम बस उतना बस अगर हम हमारे जीवन को, हमारे पचखानों को छोटे छोटे पचखानों में यदि हम विभाजित करें, डिवाइड करें, तो करीब 700 नियम, जैसे श्रावक आपके छोटे छोटे नियम होते हैं, ऐसे करीब हम 700 नियमों का पालन करते हैं। यह गुरुजी ने हमको दीक्षा लेने से पहले एक लिस्ट बताई, देखो ये 700 नियम पालन करने होंगे। पर उन 700 नियमों से पहले आपको और एक नियम पालना होगा। मैंने गुरुदेव को पूछा क्या है वो नियम, और गुरुदेव ने सबसे पहला मुझे ये नियम दिया, जीवन भर आपको खुश रहना है। क्या रहना है ना? तो आज मुझे ये इच्छा है कि आप सभी आज हाथ जोड़ लो, जीवन भर हम खुश रहेंगे। जोड़िए हाथ, कभी दुखी नहीं होंगे। अभी भी बहुत लोग टेंशन में कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। आपको सुखी बनना है ना, और सुखी रहने में दिक्कत भी क्या है ना? तो सभी आज नियम ले लीजिए, ऐसे हाथ जोड़ के नियम ले लीजिए, आज के बाद कभी दुखी नहीं होना है। क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। ये नियम आज हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है। जब से हमने दीक्षा ली है, 21वां साल चल रहा है, दीक्षा में कभी कंटाला नहीं आया है, ना ही कभी दुखी होने का अवसर हुआ है। आपको 3 घंटे की भी अगर सामयिक दे दी जाए तो उसमें 2-4 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं। अगर गर्मी हो तो पंखे के ऊपर नजर जाती है, और यदि कंटाला आ रहा हो तो 2-3 झपकी भी आ जाती है, क्योंकि हमने सही मायने में सुख और आध्यात्मिकता को जोड़ा ही नहीं है। जब कभी भी हम आध्यात्मिकता नाम लेते हैं तो तुरंत ही लोगों के चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। गुरुजी आते हैं घर पे तो प्रायः करके लोग इतने गंभीर हो जाते हैं, मुझे कभी कभी उल्टी आ जाती है आपके चेहरे देख करके। हमारे गुरुजी कहते थे, वैसे भी हम सारा दिन मुंह फुला हुआ रखते हैं, और ये बात याद रखना, जिसका मुंह फूलता है उसका ज्ञान नहीं मिलता है। जेने डाचू चढ़े एने ज्ञान न મળે, અને जेने ज्ञान મળે यानी जिसको ज्ञान मिलता है उसका मुंह नहीं फूलता है। थोड़ी स्माइल तो ला दीजिए, सब ऐसे बैठे, थोड़ी स्माइल तो लाइए। और यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता की नींव यही है, जब आप जीवन में निश्चय कर लेते हो कि मुझे भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश, तुम भी जियो, और यही हमारे आध्यात्मिकता की नींव है। मान लीजिए, आपका नाम क्या है? दुगराज, जुगराज। जुगराज जी, मान लीजिए आपको यदि कोई ट्रांजैक्शन आपकी हो रही हो और आपको कॉल आए कि जो आपने 5 करोड़ की डील की थी, उस 5 करोड़ की डील के 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं, और ऐसा दिसंबर का मौसम हो, ठंडी की सीजन हो, और आपका पोता आपको बोले, तभी आपको फोन आया है कि 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में प्रॉफिट के आ गए हैं, और तभी आपका पोता आपको कहे, दादाजी मुझे आइसक्रीम खानी है, आप कितने की नोट उसको निकाल के दोगे? तुरंत 500, अभी 2000 बंद हो गई है, नहीं तो 2000 की भी दे देते, दया पालो। और मान लो आपको ये कॉल आ जाए कि आपने जो डील की थी वो 5 करोड़ की तो कैंसिल हो गई है, उसके ऊपर आपने जो 10 लाख डाले थे वो भी चले गए हैं। और उस समय यदि आपका पोता आकर आपको बोले, दादाजी मुझे आइसक्रीम खानी है, आप सच में बोलो, क्या बोलोगे उसको? आप उसको बोलोगे
आप उसको सच बोलोगे। सच क्या सच बोलोगे? ठंडी का मौसम है, तू भी बीमार गिरेगा, तू भी हॉस्पिटल में जाएगा, साथ में हम लोगों को भी धंधे पे चढ़ा देगा, है ना। जब हम खुश होते हैं तो सीधी 2000 की नोट निकलती है, औरों को भी खुश करते हैं। और यदि हम दुखी हैं तो हम भी औरों को दुखी करते हैं। और दुखी करने का ये नया स्टाइल है। हम जब दुखी होते हैं तो लोगों को दुखी करने के लिए हम सच का प्रयोग करते हैं। यानी जो बहुत ज्यादा सच बोलता हो तो मुझे कभी कभी डाउट होता है कि ये आदमी ज्यादा सच बोल रहा है, कहीं दुखी तो नहीं है ना। आध्यात्मिकता की नींव ही यही है। प्रति क्षण हमें यह संकल्प लेना है कि किसी भी परिस्थिति में मुझे खुश रहना है। और ये खुश रहने की चाबी जो हमको जैन धर्म ने दी है, यह चाबी किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगी। निर्वाणवादी निह नाय पुत्ते, भगवान ने जो ये निर्वाण का, खुश होने का, सुखी होने का, संपूर्ण होने का जो मार्ग दिखाया है, ऐसा मार्ग इस विश्व में शायद ही आपको कहीं जानने को मिलेगा। तो इसकी छोटी सी बात मैं आपको करना चाहता हूं। आजकल लॉजिकल जमाना है, तो लॉजिकल जमाने में आध्यात्मिकता को भी लॉजिकल से ही हमको बताना पड़ता है। आगे भक्ति का जमाना था, लोग भक्ति से प्रेरित होकर आ जाते थे। इसके पहले ज्ञान का जमाना था, ज्ञान से प्रेरित लोग आ जाते थे। आजकल ज्ञान या भक्ति से नहीं आते, लॉजिक से आते हैं। तो मैं 2-3 बात लॉजिक की करना चाहूंगा। 3 बात लॉजिकल करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 30-35 साल पहले बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, शायद आपने भी सुनी होगी। एक लोमड़ी था और झाड़ पे कौवा था। कौवे के मुंह में पूरी थी और लोमड़ी ने कौवे से कहा, अरे भाई तू कितना अच्छा गीत गाता है। और जैसे ही वो कौवा गीत गाने लगा, पूरी नीचे गिरी और लोमड़ी ने खा ली। अब ये हो गई 35 साल पहले की बात। अब मैं आज की बात बताता हूं, क्योंकि 35 साल वाले तो जो लोमड़ी और कौवा थे वो तो अभी वृद्ध हो गए हैं। अब नई जनरेशन की बात करता हूं। नई जनरेशन के लोमड़ी थे और कौवा था। वो लोमड़ी आकर के कौवे को बोलता है, अरे भाई तू बहुत अच्छा गाना गाता है, तू जरा गीत तो गा। अब नया जनरेशन का कौवा था, उसने पूरी अपने पैर में डाली और गीत गाने लगा। और लोमड़ी तुरंत ही उस कौवे को कहता है कि यार तेरे जो दादा कौवा था वो तो ऐसा नहीं करता था, और तू ऐसा शाना कैसे बन गया। फिर उसने नई तरकीब निकाली। उसने कहा कि अरे तू तो बहुत बड़ा रॉक स्टार है, तू डांस बहुत अच्छा करता है, जरा डांस तो कर। अब उस कौवे ने क्या किया, वो पूरी निगल ली और बाद में डांस करने लगा। ये नया जनरेशन है। पहले के जमाने का जनरेशन फिर भी थोड़ा भक्तिशील था, सरल था, तो उसको हम तुरंत ही समझा सकते थे। लेकिन आज चाहे कितने ही तरकीबें लगा लो, जिसको समझना नहीं है उसको नहीं ही समझना है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा आप इस बात को समझ सको। आप सभी के जीवन का लक्ष्य, यदि आपको आध्यात्मिक बनना है तो आप सभी ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे हर दम खुश रहना है। और खुश रहने की 3 चाबियां हैं, बहुत ही अक्सर चाबियां हैं। ये समझने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे आपने सामयिक ली हुई है, आप सामयिक में बैठे हो, तो इस सामयिक का फल आपको कब मिलेगा? यह सामयिक का फल आपको कब मिलेगा, है ना? हम ये सोचते हैं कि सामयिक का फल आगे मिलेगा, लेकिन यह बात सरासर गलत है। 9 तत्व हैं
अभी जो आप सामयिक लेके बैठे हो उसको संवर तत्व में गिना जाता है, और संवर हमेशा वर्तमान काल का ही होता है, संवर भविष्य काल का नहीं होता है। सामयिक का फल मिलेगा अभी ही मिलेगा। समभाव, सावध्य, योग, विरति, ये फल कब मिलेगा? अगले जन्म में नहीं मिलेगा। ये फल कब मिलेगा? अभी ही, वर्तमान में मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आपको संभाव नहीं है तो आपको भविष्य में इसका ना तो पुण्य का फल मिलेगा और ना ही अन्य कोई फल मिलेगा। अगर फल मिलेगा तो कभी मिलेगा? अभी। मेरा व्याख्यान सुन रहे हो, इस व्याख्यान का फल आपको कब मिलेगा? अभी। ज्ञान की प्राप्ति होगी, रियलाइजेशन होगा, जागृति होगी, अंतःकरण की स्फुरना होगी, इसका फल अभी ही मिलेगा। अगर अभी नहीं मिला तो बाद में कभी इसका फल नहीं मिलने वाला है। आध्यात्मिकता की शुरुआत यहीं से होता है, यहीं से होती है शुरुआत। जो होगा अभी होगा, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और इस वर्तमान क्षण को सफल बनाने के लिए हमारे अंतर्निरीक्षण को हम 3 तरह से टटोलेंगे। 3 लेवल्स, 3 ग्रेड में हम हमारे अंतःकरण को निहारेंगे। सबसे पहले हम हमारे बहुत सामान्य बात करूंगा, ज्यादा एकदम हाई लेवल की बात नहीं करनी, एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा। हमारे अंतःकरण को हमको 3 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में? 3। और एकदम सामान्य हिस्सों में बांटना है। सबसे पहला हिस्सा है हमारा मन, दूसरा हिस्सा है हमारा हृदय, और तीसरा हिस्सा है हमारी आत्मा। हमें अंतःकरण को 3 हिस्सों में बांटना है। सबसे पहले कौन सा? मन, हृदय, आत्मा। बहुत बढ़िया। अब अभी आपका मन चल रहा है, आपका हृदय चल रहा है, या आपकी आत्मा जागृत है, यह आपको कैसे पता चलेगा? यदि आपकी नजर घड़ी पे जाती है, यानी गिनती पे जाती है, तो मान लेना वर्तमान में आपकी आत्मा जागृत नहीं है, ना ही आपका हृदय जागृत है। वर्तमान में आप मन से सामयिक कर रहे हो। मन, क्योंकि मन का स्वभाव है गिनती करना, टू कैलकुलेट। मन का स्वभाव क्या है? टू कैलकुलेट। यानी जिस क्षण आप कैलकुलेट करते हो, कुछ भी कैलकुलेट यानी 1 2 3 कैलकुलेट करना, उतना ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, सासू माँ घर पे जाती है सामयिक करके, और उनका छोटा बेटा होता है, जब सामयिक करने निकलती है तब वो सोया हुआ रहता है, और वापिस घर पे जाते हैं वो जग गया हुआ रहता है। अगर छोटा बेटा आके ऐसे दादी दादी करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसने उठ के दादी दादी नहीं किया और दादी को गले नहीं लगाया तो दादी के मन में गिनती शुरू होती है। आज बहू ने कुछ सिखाया होगा, कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। ये जो गिनती शुरू होती है वो होता है मन। मन का यह बहुत ही बड़ा दुखदाई एक फंक्शन है। जिस क्षण आपके अंदर गिनती शुरू हो, मैंने 3 सामयिक की, मेरे 3 पोषण, जिस क्षण गिनती शुरू हो, मान लीजिए वो आत्मा नहीं है, वो हृदय भी नहीं है, वो क्या है? मन। उससे आपको दुख ही होने वाला है, उससे आपको सुख नहीं होगा। उसके आगे बढ़ते हैं हृदय। मन के पास पावर ज्यादा है, लेकिन जो मन से जीता है वो हमेशा दुखी होता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता होते हैं, है ना, और बुजुर्ग माता पिता को आजकल के नौजवान ये कहते हैं, आप में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, साधारण समझ आप में इतनी भी नहीं है। ऐसे आजकल के नौजवान अपने माता पिता को कहते हैं। लेकिन सच कहूं, माता पिता होते हैं, एक उम्र के बाद वो मन से नहीं जीते हैं, दिल से जीते हैं। वो गिनती करना छोड़ देते हैं। गिनती कौन करता है? आजकल का जो नौजवान बेटा बेटियां हैं, इतनी गिनती करते, इतनी गिनती, खाना भी गिनती से, मतलब वो पाव भाजी के पाव होते हैं वो भी गिनती से आते हैं घर में।
मान लीजिए अगर मेहमान आ गया, एक ज्यादा मेहमान आ गया और उसको पाँव खिला दिया, घर में खत्म। और कभी कभी तो ऐसा होता है, हम गोचरी के लिए जाते हैं ना, इतने पहले ना लड्डू मिलते थे, इतने बड़े लड्डू मिलते थे इतने हमको, अब तो लड्डूड़ी मिलती है ऐसी छोटी छोटी। और कभी कभी तो ऐसे होता है, ऐसी छोटी छोटी वो वाटी रहती है, छोटे छोटे बाउल होते हैं, उसमें चावल बना के रखते हैं। कभी कभी तो ऐसे वो चावल बहराते, मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे दे रहे कि मेरे पात्र में ज्यादा होते, मुझे ऐसे होता है कि मैं उसमें डालूं। हर चीज गिनती से, हर चीज गिनती से। और ये मानसिक रूप से आज लोग बीमार हो चुके हैं। इस गिनती की वजह से आगे के ऊपर कोई गिनती नहीं करता था। कोई आप पूछ लो, ऐसे ही निकालते थे, ऐसे गिनती नहीं करते थे। आटा निकालते थे, 10 20 15 रोटी तो एक्स्ट्रा हो ही जाती थी, सबको मिल जाती थी। लेकिन आज तो एकदम गिनती से, 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा, गिनती से। ये कभी भी हम आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाएंगे। इस तरह मन को छोड़ना पड़ेगा, हृदय में आना पड़ेगा। अब हृदय का फंक्शन क्या है? हृदय का फंक्शन है, हृदय का इमोशंस, जज्बात, लागणीशीलता। एक बार ऐसा हुआ, एक बेटा 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहा था और रात को उसकी माँ, शायद 12:30-1 बजा होगा, और उसकी माँ चाय बना के लेके आई और चाय बना के उसके बेटे को दे रही कि बेटा तू इतना देर से जग रहा है, तू चाय पी ले। और उसने अपनी मम्मी को धकेला, अरे तू अनपढ़ मम्मी, तुझे क्या पता चलता है मैं कितना, ये देख 1200 पन्ने की किताब है, इतनी बड़ी किताब पढ़ते पढ़ते सारी रात बीत जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा, निकल तू इधर से निकल। माँ वो कभी गिनती नहीं करती है, वो मन से जीती है ना। इसी जगह पे अगर आपकी पत्नी होगी और आपने उसको बोला होगा कि तू ऐसा मत कर, वो तो उड़ के सो जाएगी, बोल देगी भाई रख दिया है ओवन में, गर्म करके खा लेना, पूछना मत, मुझे उठाना मत। लेकिन ये माँ है, वो गिनती नहीं करती है। वो बोलेगी बेटा 1:30 बजे वापिस आई, दूसरी नई चाय, जूनी चाय फेंक दी, नई चाय बना के लेके आई और बेटे को देती है, तू खा। अरे यार अनपढ़ गवर, में 6 बजे से शाम को 5 घंटे हो गए, मेरा ये अकाउंट का प्रॉब्लम मुझे नहीं मिल रहा है, मैथ्स का सम नहीं मिल रहा है, तू साइड में जा, साइड में जा। अब मम्मी ने जबरदस्ती बेटे के हाथ में से किताब ली, उसको चाय पिलाई और पन्ने घुमाने लगी। बेटा कहता, अरे मम्मी गवार, तुझे एक साइन कॉस थीटा मैट्रिक्स डेरिवेशन कहां से तुझे आएगा, रख किताब रख तू। माँ फिर भी घुमाने लगी और अचानक एक पेज आया और पेज आकर के 1200 पन्ने थे, बीच में से एक पेज निकाला, पेज निकाल के बेटे को दिया, बेटा देख तो तेरा आ गया क्या सम। और उसने बोला 6 घंटे से मैं जो नहीं ढूंढ पा रहा था, तूने 1 सेकंड में ढूंढ लिया। अब ये काम किसने किया? ये काम किसने किया? हृदय ने। ये काम किसने किया? मातृवात्सल्य ने। जितना पावर आपके माइंड के पास है उससे 100 गुना अनेक पावर, अनगिनत गुना पावर किसके पास है? हृदय का। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, आपके माता पिता की उम्र होने के बाद आप ये मत पूछिए, कि आपको इतनी सी समझ नहीं है। एक उम्र के बाद माता पिता गिनती नहीं करते हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं और जज्बातों से ही बात करते हैं, वो गिनती नहीं करेंगे। ये मातृवात्सल्य है, ये हृदय भक्ति है। और हृदय से जो लोग जीते हैं वो मन से जीने वालों से ज्यादा खुशी, ज्यादा बेहतर जीवन जीते हैं। लेकिन कभी कभी हृदय से जीने वालों के जीवन में भी धोखाधड़ी हो जाती है, क्योंकि हृदय, हमेशा हम ये कहते हैं, वो चाहे जज्बाती हो लेकिन प्यार हमेशा कैसा होता है? प्यार कैसा होता है? अंधा होता है। प्यार हमेशा अंधा होता है। हृदय की भक्ति होती है लेकिन कभी कभी वो अंध भी हो सकती है, यानी अंध भक्ति हो सकती है। उसको अगर आपको उस धोखापंती में से, इस धोखाधड़ी में से बाहर निकलना है, आपके साथ विश्वासघात होगा अगर आप अंध है तो, उसमें से निकलने के लिए और एक आपके पास चाबी है और वो है आपकी आत्मा। जो मन से जिएगा वो गिनती से जिएगा, जो हृदय से जिएगा वो जज्बातों से जिएगा, और जिसको आध्यात्मिकता से जीना है वो कैसे जिएगा?
वो जिएगा ज्ञान से, क्योंकि आत्मा की खुराक सत्संग है, ज्ञान है। जो ज्ञान से जीता है वही जागृत होता है और वही खुश हो सकता है। और ज्ञान क्या, वर्तमान में मेरा उपयोग कहाँ है, ये अंतर टटोलना, इसका इंट्रोस्पेक्शन करना, ये इंट्रोस्पेक्शन ही, ये अंतः निरीक्षण ही हमारी आध्यात्मिकता है। मैं वर्तमान में कहाँ हूं, मैं वर्तमान में कहाँ हूं, खुद की डेफिनेशन करने आ जाए, ये हमारी आध्यात्मिकता है। और इस आध्यात्मिकता का विकास कैसे होगा, सत्संग द्वारा होगा, ज्ञान से होगा। सब रोगों की एक दवा ज्ञान होता है, सब रोगों की एक दवा। हमारे गुरुजी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते थे, सब रोगों की एक दवा। एक बार ऐसा हुआ, गांव का एक लड़का था, देहाती लड़का था, और वो देहाती लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी न मिलने के कारण उसने अपने घर के ऊपर एक प्लेट लगा दी। उसको किसी ने बताया होगा, एक काम कर, ये हरी तकी का चूर्ण है, ये चूर्ण बेचने की शुरुआत कर। ऐसे भी सबको सब कुछ हजम नहीं होता है, तो खाना खाने के बाद ये तू हरी तकी के चूर्ण, हरी तकी समझते हो, हरडे हरडे हरी तकी हरडे, ये चूर्ण तू दे तो तेरा भी धंधा चलेगा। ऐसा हुआ, एक बड़ी उम्र की मांझी थी, कुछ 90-95 साल की होगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं गई, आज मैं गई, आज मैं गई, बस आज मेरा अंतिम दिन है। अब ऐसा उसका रोज चलता था, जब तक उसको टॉयलेट नहीं आती थी तब तक वो रोज चिल्लाती थी, गई गई गई। अब ये नौजवान ने एक पूड़ी, 25 पैसे की एक छोटी पूड़ी माँ जी को खिला दी, सब क्लीन हो गया। और माँ जी को जो गैस चढ़ा था वो सब ठीक हो गया, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ गए थे वो भी सब स्टेबल हो गए। अब हमारे गुजराती में ऐसे कहा जाता है, जे काम न करे डोसी, जे काम न करे जोशी, ए करे डोसी। यानी 100 ज्योतिष मिलकर के भी जो काम नहीं कर पाते हैं, वो एक डोसी यानी एक वृद्ध औरत है, वो आराम से कर देती है। यानी आज के ज़माने की वो बीबीसी होती है, उसको एक बात पता चले पूरे गांव को पता चल जाती है। अब इस दोषी माँ ने, इस वृद्ध औरत ने पूरे गांव में कह दिया कि सब रोगों की एक दवा इस आदमी के पास है। अब इसमें एक किसान आया और किसान, उसका गधा खो गया था, गधा कहीं से मिल नहीं रहा था। किसी ने बोला होगा उसको, ये देहाती नौजवान के पास तू जा, तेरा गधा मिल जाएगा। अब गांव में रहते थे, उसके पास तो था कुछ नहीं, उसने हरी तकी, हरडे की 2 पूड़ी खिला दी। अगर हम एक भी खा लेते ना तो रात को नींद नहीं आएगी, पूरा दिन बाथरूम में जाना पड़ेगा। अब इसने तो कितनी खा ली, 2 पूड़ी। अब वो तो गांव में घर में रहने से रहा, वो बाहर गया, जंगल में ही बैठ गया नदी के पास, सारा दिन जाएगा। अचानक कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ, वो जंगल 5, 6, 7 बार शाम तक उधर बैठा रहा और शाम को पानी पीने के लिए उसका गधा वहां आ गया। अब किसान ने पूरे गांव में कहा कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो किसी के पास जाना है, सब रोगों की एक दवा, नौजवान के पास जाना। अब ये बात पहुंची महारानी के पास। राजा की बहुत सारी रानियां थी, महारानी को राजा देखते नहीं थे, तो उसकी दासी ने कहा कि आप उसके पास जाइए तो राजा आपको देखने लगेंगे। अब महारानी को उसने 3 पूड़ी खिला दी। महारानी वैसे भी डेलिकेट थी, बॉडी में सिंगल बॉडी थी, और उसको 3, अब एक भी पूड़ी खा लो ना तो आपका सैटरडे संडे खराब हो जाएगा। इसने तो कितनी खिला दी, पूरा बॉडी डिहाइड्रेटेड, पूरा बॉडी डिहाइड्रेटेड। अब अंतिम घड़ियां गिनने लगी। जैसे ही वो अंतिम घड़ियां गिनने लगी, ऐसा हुआ महाराजा उसको देखने आ गए। अब मौत के क्षण में तो सभी देखने तो जाएंगे ना, चाहे गिला शिकवा कितना ही हो, कितनी लड़ाइयां हो चुकी हो, मौत के क्षण तो सब जाते कि नहीं जाते हैं। महाराजा देखने को आ गए और दासी ने बोला कि ये कैसे हुआ,
तो दासी ने कहा कि नौजवान को बुलाओ। नौजवान ने मिश्री का पानी पिला दिया, सब सही हो गया। राजा इतने खुश हो गए, राजा रोने लगे कि मेरी महारानी इतनी सुंदर, मैं जीवन भर इसको मैं निकालता रहा, इसको साइड करता रहा, मैंने बहुत गलत किया। महाराजा और महारानी का प्रेम बढ़ गया और ये जो नौजवान था उसको राजवैद का बिरुद मिल गया। अब राजसभा में वो राजवैद बन के बैठता था। एक दिन ऐसा हुआ, आसपास के गांव के राजा इस पे चढ़ाई करने के लिए आए और उनके पास सैन्य बिल्कुल भी नहीं था। अब सबने पूछा क्या करेंगे, तो कि जाओ नौजवान के पास। अब उनके पास 5000 सैनिक थे, एक एक सैनिक को 4-4 पूड़ी खिला दी। कितनी खिला दी? अब वो कितनी बार जाएगा? अब बाजू के जो राजा के गुप्तचर थे वो देखने आए कि गांव में सैनिक कितने हैं। एक गुप्तचर ने झाड़ के ऊपर देखा और एक एक सैनिक 10-10 बार जा रहा था। अब 5000 सैनिक 10 बार जाएंगे, कितना हुआ? बाजू वाले राजाओं को लगा अंदर 50,000 का सैन्य है, सब दुम पकड़ के भाग गए। सब रोगों की एक दवा। आपको जीवन में कुछ भी हो, गुरु शरण और ज्ञान यही आध्यात्मिकता के विकास का मूल है। जब कभी भी आपको ज्यादा थॉट्स, ओवर थिंकिंग हो जाती है तो समझ लीजिएगा इसका रास्ता एक ही है, आपके पास अज्ञान है और आपको ज्ञान लेने आना है। तो हमारे अंतःकरण के 3 लेवल होते हैं। मन क्या करता है? गिनती करता है। हृदय क्या करता है? जज्बाती होता है लेकिन अंध होता है। लेकिन हमारी आत्मा जागृत तभी होती है जो वर्तमान में जीती है, ज्ञान के साथ जीती है और अंतर निरीक्षण के साथ जीती है। ये 3 बात अगर आप याद रखेंगे तो आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास होगा। यहाँ तक मैं रखता हूँ। विशेष अधिकार अवसर कहा जाएगा। हमारे इस चातुर्मास में, ये हमारा जो चातुर्मास है, ये चातुर्मास, सारा चातुर्मास हमारा रेंट के मकान में हुआ है। रेंट, हमारा खुद का उपासना तो बनने में था। सारा सब जगह रेंट में हमने ले लेके चातुर्मास किया। बहुत बार ऐसा होता था कि गुरुजी को बुलाए, लेकिन रेंट वाली जो जगह होती थी इतनी छोटी थी, हमको भी कम पड़ती थी। ग्राउंड फ्लोर फुल हो जाता था, फर्स्ट फ्लोर फुल हो जाता था। और मान लीजिए अगर गुरुजी आ गए और गुरुजी के साथ आप सभी आ गए तो मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं सोच ही रहा था कि अगर जिस दिन गुरुजी बुलाए तो मैं बिल्कुल भी आनाकानी नहीं कर दूंगा, फट से हाँ बोल दूंगा। और 3 दिन पहले हमारे कमल भाई आए और उन्होंने प्रिंट करके लेके आए। रिक्वेस्ट नहीं थी, उसमें लिखा था कि शनिवार को 9 से 10:30 बजे व्याख्यान है। मैंने बोला अब जब क्वेश्चन होता है तो आंसर देना होता है, पर ये तो क्वेश्चन नहीं था, ये तो स्टेटमेंट था कि ये 9 से 10:30 बजे। अब स्टेटमेंट में तो हाँ ना तो होती नहीं है। मैं तो राह देख रहा था कि कब गुरुजी बुलाएंगे और हम बस चले जाएंगे। ऐसे बिना नियोता का स्टेटमेंट आ गया, यानी आदेश ही आ गया। मान लो गुरुदेव का आदेश ही आ गया हो कि 9 से 10:30 हमारा प्रवचन है और इसको मैं मना क्यों करूंगा। मैंने तुरंत ही हमारे अध्यक्ष अतुल भाई को बोला। अतुल भाई ने पूछा मुझे, आपको पूछा था? मैंने बोला पूछा नहीं है, स्टेटमेंट दिया है, आदेश दिया है कि हमको जाना है, अब आप ज्यादा सोचिए मत। ऐसे भी सारा चौमासा रेंट के जगह पे गए और एक रेंट की जगह मिल जाएगी, और क्या आनंद की बात है। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में आपने जो उपस्थिति दिखाई और गुरुदेव का जो सौहार्द स्वभाव है, इनकी जो नम्रता है गुरुदेव की, और यही हमको बताता है। अभी महात्मा हमको कह रहे थे कि शतावधान, हमारे संप्रदाय में 80 साल पहले एक महात्मा ने शतावधान किए थे, उनके बाद कोई भी शतावधानी हुआ नहीं है। लेकिन आज एक साक्षात शतावधानी महात्मा के निकट बैठने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, मैं सचमुच मानता हूँ धन्यो हम, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पे मुझे बैठने का मौका मिला और आप सभी से परिचय हुआ। गुरुदेव के आशीर्वाद से आज जो ये इनकी जो आध्यात्मिकता है, ये यही पहचान है कि इतने ज्ञानी होते हुए भी वो इतने विनम्र हैं, और यही सही आध्यात्मिकता की पहचान है। आज गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ जो आना हुआ, उनका जो सौहार्द स्वभाव का, मिलनसार स्वभाव का जो परिचय हुआ, उससे मैं अति धन्य हूँ और कृतज्ञ हो गया हूँ। मैं आपका कृतज्ञता से आपका आभार मानता हूँ। आपने जो ये जाते जाते लास्ट में भी आपने मुझे बुलाकर मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, ये मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। साहेब બહુ સરસ તરીકે પ્રવચન આપ્યો, બધાને હર્ષ થયો, બધા
પ્રવચન સાંભળીને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો સારું થશે, બધાને લાભ થશે और પ્રવચનનો મર્મ જીવનમાં ઉતરશે તો બધાને પોતાના જીવનમાં આગળ વધવાની તક મળશે. ગુજરાતી બહુ આવડતી નથી, થોડું થોડું આવે છે, એટલે આજે જે માહોલ છે એ माहौल में बोलवाने कोशिश करूँ છું. मैं निवेदन करूँगा श्रद्धेय मनीषी से. समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और आदर्श मुनि का प्रवचन हम सभी ने सुना और बड़े सुंदर ढंग से 100 रोगों की एक दवा आपके सामने प्रस्तुत की. अब मैं निवेदन करूँगा श्रद्धेय मनीषी से कि आज के इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे. निवेदन मुनिश्री जिनेश कुमार. साध कर समता काटे मोह ममता, साध कर काटे मोह ममता, ये सब बढ़िया भग लागे हैं, ये सब बढ़िया भगवान प्यारो लागे हैं. अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन. युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन. प्रखर वक्ता आदर्श मुनि महाशा मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का जो विषय रखा गया है, कैसे हो आध्यात्मिक विकास, और आज जीवन विज्ञान दिवस भी है. भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है. आ से तात्पर्य आप्त पुरुष, ग से तात्पर्य गणधरों द्वारा गुंफित, म से तात्पर्य मुनियों द्वारा आश्रित. इसका नाम है आगम. वर्तमान में 32 आगम उपलब्ध है. आगम की एक सुक्ति है, अपा अपरम्मी रो, हमेशा आत्मा में रत रहना. दुनिया में 3 प्रकार की शक्तियां हैं. धन की शक्ति, सत्ता की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति. हर शक्ति का अपना मूल्य है, लेकिन धन और सत्ता से भी अधिक यदि किसी शक्ति का मूल्य है, वह है अध्यात्म की शक्ति. अध्यात्म का अर्थ है आत्म भाव से आत्मा को देखना, पदार्थ को पदार्थ के रूप में देखना. जो व्यक्ति पदार्थ को पदार्थ के रूप में देखता है, आत्मा को आत्मा के रूप में देखता है, वही है अध्यात्म. अध्यात्म जीवन की पवित्रता का साधन है. अध्यात्म निश्छिद्रता है. अध्यात्म हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर है. जो व्यक्ति अध्यात्म में लीन रहता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक कहलाता है. आध्यात्मिक विकास के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान में उपसंपदा के बारे में बताया. उपसंपदा के 5 सूत्र हैं. इन सूत्रों की जो आराधना करता है, वह आध्यात्मिक विकास करता है. उपसंपदा का मतलब है एक प्रकार की दीक्षा, शपथ. तो पहला सूत्र है
वह है भावक क्रिया। भावक क्रिया से तात्पर्य है जागरूकता के साथ प्रवृत्ति करना, अप्रमत्तता के साथ प्रवृत्ति करना, वर्तमान में जीना जानते हुए प्रवृत्ति करना, वह है भावक क्रिया। कोई भी व्यक्ति यदि भावक क्रिया के साथ में क्रिया करता है तो समझना चाहिए उसके भीतर में अध्यात्म का विकास हो रहा है। अभी वर्तमान में द्रव्य क्रिया ज्यादा हो रही है, भावक क्रिया कम हो रही है। जब तक भावक क्रिया नहीं होगी तब तक आत्मा का विकास नहीं होगा। प्रतिक्रमण करते हैं, यदि भावना के साथ प्रतिक्रमण करते हैं, भावना के साथ में प्रतिलेखन करते हैं, भावना के साथ में भोजन करते हैं, भावक क्रिया के साथ में एक उसका अलग मूल्य होता है। हमेशा भावक क्रिया का विकास करना जानते हुए अप्रमत्तता के साथ हर प्रवृत्ति में जागरूकता होनी चाहिए। आप प्रवचन सुन रहे हैं, यदि आप जागरूकता के साथ प्रवचन सुनते हैं तो आत्मा का विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास हो रहा है। और एक केवल खाना पूर्ति के लिए व्याख्यान सुन रहे हैं कि आए हैं, आराम की कुर्सी मिल गई है, आराम से नींद ले ले, कोई कहने वाला नहीं है, तो आनंद नहीं आएगा। हमें जागरूकता की साधना करना है। जो परमार्थ को छोड़ता है जीवन को मोड़ता है, परमार्थ को छोड़िए जीवन को मोड़िए। इसलिए उत्तरायण सूत्र में भगवान ने कहा है समयं गोयम मापमाए, हे गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत का। जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता है। सुता रे पाड़ा जने और जागता रे पाड़ी जने, जंपलाते संपला, जो सो गया वह खो गया। आध्यात्मिक विकास में जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वर्तमान का जो युग है वो युग विस्मृति का युग है। आदमी भूलता बहुत है, इतना भुलक्कड़ है उसको पता भी नहीं चलता मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, दो औरतें जा रही थी, एक औरत बोली मेरे पतिदेव इतने भुलक्कड़ हैं, जब मैं उड़द की दाल मंगाती हूँ तो वो मूंग की दाल लेकर आते हैं। दूसरी औरत बोली बस इतना सही, मेरे पतिदेव तो तुम्हारे पतिदेव से भी ज्यादा भुलक्कड़ हैं, जब मैं सामने मिलती हूँ मेरे को कहते बहन जी नमस्कार। पहले कहीं मैंने आपको देखा था, उसको पता नहीं है बहन जी है घर वाली है। जब आदमी विस्मृति के क्षण में होता है, भुलक्कड़ अवस्था में होता है, तो कभी भी आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता है। आप कहेंगे महाराज हम तो जितने ज्यादा सजग है उतने सजग तो आप ही नहीं हो। 8 बजे दुकान खोलना है तो 7:45 पहुंच जाते हैं। कैसे व्यक्ति को ठगना है, कैसे नीचे दिखाना है, हम कितने सजग हैं। संसार की प्रवृत्तियों में बहुत सजग है आप, लेकिन आत्मा की प्रवृत्ति में कितने सजग है। जब तक आप आत्मा की प्रवृत्ति में सजग नहीं रहेंगे, भावक क्रिया नहीं करोगे तो आपका विकास नहीं होगा। आपने कितनी भी क्रिया की, यदि भाव क्रिया नहीं है तो इतना लाभ नहीं होगा। हमारे जैन दर्शन में हमारे भावनाओं का जो वर्णन आता है, अनित्य भावना आदि, स्वर्ण भावना भी आती है, ये सब संदेश देने वाली हैं। इनकी आराधना करो, आध्यात्मिक विकास करो। राजा राणा छत्रपति हाथीन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कितना सुंदर है, कल्याण मंदिर में भी आता है और ग्रंथों में भी आता है। जो भाव क्रिया सहित कार्य होता है तो समझना चाहिए बेड़ा पार। जैन आगमकार इतना कहते हैं, कोई भावक क्रिया के साथ प्रतिक्रमण करे तो तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर लेता है। तो हम कोई भी प्रवृत्ति करे, थोड़ी करे ज्यादा करे, भावक क्रिया के साथ करे, साध्य और साधन दोनों सही होंगे तो विकास होगा। इसलिए वर्तमान में जियो। हम लोग वर्तमान में कम जीते हैं, अतीत की चिंता ज्यादा करते हैं, अतीत के बारे में ज्यादा बताते हैं। मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, परदादा ऐसा था, मेरे बाप ने ये थानक बनाया, उपासना बनाया है। और कुछ लोग भविष्य की कल्पना, महाराज आपको पता है मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला हूँ और धीरू भाई अंबानी से भी आगे जाने वाला हूँ, अडानी से भी आगे जाने वाला हूँ,
1000 करोड़ की मैं फैक्ट्री खोला हूं, तुम्हारे पास कुछ है तो कुछ नहीं है, तो क्या फैक्ट्री खोलेगा? आदमी कितना सपना लेता है, भविष्य की कितनी कल्पना करता है। कभी कभी तो आदमी नींद में है, नींद में भी सपना लेता है। सेठ सोया हुआ था और दुकान थी कपड़े की, सपना आया और एक दुकानदार आता है, दुकानदार के पास में ग्राहक आता है और ग्राहक ने कहा मुझे कपड़ा चाहिए। कितना मीटर? 4 मीटर, 1 मीटर का 25 रुपया। सेठ ने कहा, ग्राहक बोला थोड़ा और कम और कम और कम। बोला कम कम नहीं है, लेना हो तो लो नहीं तो जाओ। उसको आवश्यकता थी, शादी में जाना था और 4 मीटर मुझे कपड़ा दीजिए। और हिसाब से जो पैसा होता पैसा देने लगा। और अब पुराने समय में लोग धोती पहनते थे, आजकल तो पैंट पहनते हैं। तो कभी कभी वंदना में भी समस्या आ जाती है, जींस पैंट पहन कर आते हैं तो खड़े खड़े भी हाथ धो लेते हैं। तो धोती उसके पहनी हुई थी, नींद में था और तत्काल धोती को फाड़ने लगा, धोती को फाड़ने लगा। पास में सेठानी सोई हुई थी, सेठानी की नींद जगी, आवाज आई नींद जगी, क्या करे हो? सेठ बोला घर में तो माता खाती है और दुकान में भी माता खाने के लिए आ गई, और देखो तो सही क्या हो रहा है। फिर आंखें खोली, पता चला ये सपना सपना होता है नहीं, और सपने में कभी कभी समस्या भी आ जाती है। आदमी भविष्य की कितनी कल्पना करता है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, मेरे बेटा होगा, पोता होगा, परपोता होगा, सरपोता होगा, मेरे बहू आएगी, मेरे पैर दबाएगी, कहीं गला नहीं दबा दे। मतलब इतनी कल्पना करता रहता है। कल्पना में कोई तथ्य हो तब तो कोई बात समझ में आती है, फिजूल कल्पना किस काम की है। लेकिन भगवान ने कहा है न तो अतीत की चिंता करो न भविष्य की कल्पना, वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही अध्यात्म का विकास कर सकता है। दूसरा बताया है प्रतिक्रिया विरति। 3 प्रकार की क्रिया बताई है, क्रिया, प्रतिक्रिया और अक्रिया। 3 बातें हैं। संसारी जीव है तो क्रिया तो सब करते हैं, जब तक 14वां गुणस्थान नहीं आता है तब तक सब क्रिया करते हैं। मन वचन काय की क्रिया, वचन काय की क्रिया चलती है। 14वां गुणस्थान आया, अक्रिय हो जाएंगे, अयोगी हो जाएंगे। क्रिया करो, कोई मनाही नहीं है, संसारी जीवो कोई भी हो। लेकिन दूसरा बताया प्रतिक्रिया। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? प्रतिक्रिया बहुत करता है, हर प्रवृत्ति में प्रतिक्रिया करता है। अच्छा काम होता है तो भी प्रतिक्रिया करता है, बुरा काम होता तो भी प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रशस्त प्रतिक्रिया, अप्रशस्त प्रतिक्रिया। प्रशस्त प्रतिक्रिया होती है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रशस्त प्रतिक्रिया कम होती है, अप्रशस्त प्रतिक्रिया ज्यादा होती है, और उसमें भी आलोचना का भाव ज्यादा होता है। एक तो समालोचना का भाव हो, आज सामूहिक प्रवचन हुआ, उसकी आपने प्रतिक्रिया की, अच्छी प्रतिक्रिया की या समालोचना के साथ प्रतिक्रिया की, वो तो बात समझ में आती है। और नहीं तो झूठी यदि आलोचना करते हैं, कर्मों का बंधन होता है और अध्यात्म से व्यक्ति दूर होता है। तो प्रतिक्रिया विरति का जीवन जियो। कुछ भी घटना घट जाए, मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ में जीना है, और जो ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ प्रवृत्ति करता है, देखता है, जानता है, वो अध्यात्म में विकास करता है। तीसरा जो है अक्रिया, वो तो बहुत ऊंची साधना है, वो तो तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान जो मोक्ष पदार्थ हैं, 14 गुणस्थान, फिर आगे की बात होती है। लेकिन भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए मैं प्रतिक्रिया विरति का जीवन जीऊं। मेरे जीवन में कुछ भी घटना घट जाए, माँ बाप मुझे कुछ कह दे, परिवार के लोग कुछ कह दे, समाज के लोग कुछ कह दे, मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरी कोई निंदा करे, मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होना है। प्रतिक्रिया विरति, आपकी कोई प्रशंसा करता है तब तो बहुत खुश हो जाते हैं, वाह 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 में भी हवा निकल जाती है, वाह वाह में हवा निकल जाती है। और कोई आपकी निंदा करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, अरे मैंने इतना अच्छा बोला फिर भी ये मेरी आलोचना करी है, निंदा करी, अब देख लेना जब तू खड़ी होगी बोलने के लिए मैं तुम्हारी 12 बजा दूंगी। ये क्या है? प्रतिक्रिया विरति का जीवन जीना चाहिए। और अप्रशस्त प्रतिक्रिया व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाती है, रसातल की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा स्पष्ट प्रतिक्रिया का विकास होना चाहिए।
और तीसरा जो सूत्र बताया आध्यात्मिक विकास के लिए वो है मैत्री। कितना सुंदर कहा है, खामे में सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भूए सु वेरम मज्जन केने। कितना सुंदर है यह सूक्त। यदि पूरा विश्व इस सूक्त को आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वर्तमान में मैत्री की परम आवश्यकता है, और मैत्री का विकास कौन करेगा? जिसके जीवन में अहिंसा है वही व्यक्ति मैत्री का विकास करेगा। आज जो युद्ध चल रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, और इसके पीछे मूल में क्या है? मूल में तनाव, हिंसा, प्रतिस्पर्धा, बड़प्पन, परिग्रह, लोभ, इन सब के कारण ये हिंसा बढ़ रही है, भोग बढ़ रहा है। या हिंसा बढ़ती है, भोग बढ़ता है, परिग्रह बढ़ता है, वहां मैत्री खंडित होती है और वैर विरोध का भाव पैदा होता है, प्रतिशोध का भाव पैदा होता है। और जैन धर्म हमेशा मैत्री की साधना की बात करता है। पूरे विश्व में एक जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ क्षमा यात्रा का कार्यक्रम बनाया जाता है। ऐसे लोग बोलते हैं सॉरी सॉरी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या शब्द आता है? खमत खामड़ा, मतलब तुम माफ करो हम माफ करें। ये भगवान महावीर का दिव्य संदेश। और यदि सब मैत्री की धारा को अपना ले तो समझना चाहिए उसके भीतर में आध्यात्मिकता का विकास हो रहा है। बड़ा कठिन काम है मैत्री का विकास। गुरुदेव तुलसी जब बिहार की ओर पधारे थे तो एक पादरी जी आए और उन्होंने कहा, अपने बाइबल को देखा। हाँ, बाइबल को देखा, सरसरी नजर से देखा है, पूरी तो नहीं पढ़ा है। तो नहीं, बाइबल में हमारे भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, और ऐसी बात बताई, ये बात बताई, ये बात बताई। गुरुदेव सुनते गए। हाँ, ये भी अच्छा ऐसे बात हुई। देखा नहीं, हमारे भगवान ने ऐसा कहा है, शत्रु से भी प्रेम करो। क्या कहा? शत्रु से भी प्रेम करो। ऐसी बात किसी ने नहीं कही है। जैसे ये बात कही, गुरुदेव कुछ क्षण रुके, चिंतन करने लगे। अहंकार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कभी कभी ये भावना भी आ जाती है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना, अपनी परंपरा को सर्वश्रेष्ठ बताना। अरे आप सर्वश्रेष्ठ है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, और आप सर्वश्रेष्ठ नहीं है इसलिए आप बता रहे हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो लेकिन उनके भीतर में वो अहंकार का भाव, और आज की ये बड़ी समस्या है, अहंकार की समस्या है, इसलिए व्यक्ति अध्यात्म से दूर हो रहा है। बहुत सुंदर कहा गया है, आज हर बेटा बाप से ज्यादा समझदार है, आज हर बेटा बाप से ज्यादा समझदार है, और आज हर बहू सास से ज्यादा तमीजदार है। तो किस शताब्दी की बात करें मेरे दोस्तों? आज हर कली फूल से ज्यादा वजनदार है। छोटा बच्चा है, वो भी बोलता व्हाट इज योर नेम, और पिताजी को कहता पिताजी ध्यान रखना, जब मेरी शादी होगी मैं आपको शादी में नहीं ले जाऊंगा। पिता ने कहा मैंने कौन सी गलती की? आपने ये गलती की, जब आपकी शादी हुई आप मेरे को लेकर नहीं गए, मैं भी आपको लेकर नहीं जाऊंगा। यह है अहंकार, यह है अज्ञान। जब अहंकार और अज्ञान होता है वह अध्यात्म से व्यक्ति दूर हो जाता है। तो पादरी जी ने ये बात की, शत्रु से भी प्रेम। भगवान ने कहा, हमारे भगवान ने ये बात की है। गुरुदेव ने सुना, सुनने के बाद में कहा शत्रु से प्रेम अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है भगवान महावीर ने इससे भी ऊंची बात कही है। जैसे ये कहा वो देखता रह गया। क्या? भगवान ने कहा किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले तो शत्रु करो और फिर प्रेम की बात। किसी को शत्रु मानो ही मत। जिस दिन हमने किसी को शत्रु नहीं माना तो समझना चाहिए बेड़ा पार है, अध्यात्म में विकास हो जाएगा। फिर न तो आदर्श मुनि को व्याख्यान देना पड़ेगा, न दिनेश कुमार जी को व्याख्यान देना पड़ेगा। या सबके भीतर में मैत्री का भाव पनप गया है। तो हमारे भीतर में मैत्री का भाव हर पल हर क्षण, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव, सबके हितों की जो सुरक्षा करता है और जो सुख दुख में जो काम आता है, वो वास्तव में आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है। चौथा जो सूत्र बताया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वह है मिताहार। जो व्यक्ति अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करना चाहता है, आत्मा का विकास, अध्यात्म का विकास करना चाहता है, तो मिताहार। आहार भी अनेक प्रकार का बताया, राजसिक आहार, तामसिक आहार, सात्विक आहार। लेकिन दुनिया में राजसिक तामसिक आहार की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और सात्विक आहार की ओर
कम होते जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं साधना करना है, साधना में तो सात्विक आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जो जितना ज्यादा सात्विक भोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साधना भी अच्छी करेगा और हर पल हर क्षण अच्छा जीवन जिएगा। तो इसलिए मिताहार की साधना, ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना, तली हुई चीजें नहीं खाना, होटल से बचना और बोतल से बचना। आज मैं आपको विशेष तौर से कहना चाहूंगा, यदि आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, होटल और बोतल से टलो, होटल इसे टलो। कभी कभी तो ये समस्या आती है, रविवार का दिन होता नहीं, हम एक आंध्र प्रदेश की यात्रा पर थे, तो एक भाई ने कहा कि मेरा सुबह का शाम का भोजन सुबह ले लीजिए, शाम का भोजन सुबह ले लीजिए। मैंने कहा क्यों? कि हमारे जो परंपरा के जो लोग हैं, आज रविवार है, आपको घर में नहीं मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, होटल में। और गुजराती लोगों में भी एक, अब तो पता नहीं, पहले एक परंपरा थी, होटल में, होटलों कहते ऐसे, मतलब हाँ, मतलब होटल में जाने की परंपरा थी। लेकिन ये ध्यान रखना है, होटल से बचना है और बोतल से बचना है। हम जैन हैं और हमारी संस्कृति हमेशा आदर्श में रही है और आगे भी आदर्श में रहे, ये मैं कल्पना भावना भाता हूँ। भगवान महावीर ने हमारे को कितना सुंदर संदेश दिया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो अपने घर को छोड़कर, अपने भोजन को छोड़कर, और गलत भोजन करना संस्कृति के तो विरुद्ध है ही है और आत्मा के भी विरुद्ध है, वो अध्यात्म से दूर हो जाएगा। मिताहार, संतुलित भोजन, हितकारी भोजन, हितकारी भोजन और ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए, जिससे हमारा मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो साधना अच्छी रहेगी। ऐसा कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। कितना सुंदर है। और जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। आप यदि गलत भोजन करते हैं आपका गलत मन होगा और अच्छा भोजन करते हैं तो अच्छा मन होगा। जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी हो जाएगी। इसलिए मिताहार। और पांचवा और अंतिम जो बिंदु बताया बहुत महत्वपूर्ण है, मित भाषा। घर को स्वर्ग में बनाना है, परिवार को स्वर्ग में बनाना है, संघ को तेजस्वी बनाना है, सभा संस्था को शक्तिशाली बनाना है और आत्मा को अध्यात्म की ओर ले जाना है। मित भाषा, समझे नहीं? भोजन और भाषण दोनों का मूल्य है। घर में जो लड़ाई होती है, घर में जो झगड़ा होता है, घर में लड़ाई झगड़े के ये दो बड़े कारण हैं। रसनेनी के कारण ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। 5 इंद्रियां हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, जिनको बोलते लाली बाई। लाली बाई बोलते नहीं, रसनेन्द्रिय जीव है, जीव 1 है और काम 2 है। एक तो खाने का और एक बोलने का। खाने का असंयम होता है तो डॉक्टर के पास जाना होता है, और बोलने का असंयम होता है तब वकील के पास जाना होता है। वो दोनों प्यार बैठे हैं, कब मरी जाए कब हमारे कमाई होए। ऐसा क्यों काम करे, आंदो नुते दो जिमा, है नहीं? क्यों भोजन खराब करे? हाँ, मतलब अच्छा भोजन करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अच्छा बोलोगे तो भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर में शांति रहेगी। जो मीठा बोलने से मन बढ़ता, कहते नहीं? और ऐसे भी कहा गया है, मीठा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है और कड़वा बोलने से शुगर घटती नहीं है। जीवा संभली जीवन संभला, जीवा बिगड़ी जीवन बिगड़ा। सारा खेल ये जीव का है और जीव यदि आपके कंट्रोल में है तो समझना चाहिए आपके घर में शांति है, परिवार में शांति है और अध्यात्म की ओर विकास कर रहे हैं। सारा खेल वाणी संयम का है। जितना ज्यादा वाणी का संयम होगा उतना ही आपका विकास होगा। और वाणी का असंयम होता है तब कलह होता है, समस्या होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। तो हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना है तो इन 5 सूत्रों की आराधना करनी होगी। आप 5 सूत्र, ये 5 रत्न नहीं है, महारत्न है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर का शासन मिला, जिन शासन मिला है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया और प्रेक्षा ध्यान की जो संपदा है उस संपदा की 5 सूत्र है। इन 5 सूत्रों की जो आराधना करता है वो आध्यात्मिक विकास करता है। आज जीवन विज्ञान दिवस भी है। आचार्य तुलसी की सन्निधि में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान का शुभारंभ किया और आचार्य महाप्रज्ञ जी के उर्वरा मस्तिष्क की देन ये जीवन विज्ञान है। और
शिक्षा जगत को नया अवधान, नया आयाम क्या है? जीवन विज्ञान है। जीवन विज्ञान का मतलब क्या? साइंस ऑफ लिविंग, है नी? एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग, यहाँ है साइंस ऑफ लिविंग, जीने की कला। जीते तो असभ्य, जन्म के साथ जीवन का प्रारंभ होता है और मरण के साथ जीवन का समापन होता है। जन्म और मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य है जीवन का। हमने जीवन कैसे जिया, जीवन कितना सुंदर जिया है, बहुत सुंदर कहा मुनि मोहनलाल जी आमिर ने। जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से, आंख हंसती रहे, आबाद बसती रहे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से। सांस ढलती रहे, रोशनी जलती रहे, सांस ढलती रहे, रोशनी जलती रहे। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नचे धुमायितम चिरम। मुहूर्त भर के लिए जीवन जियो, आलोक बनकर, प्रकाश बनकर जीवन जीना है। संतों की तरह जीवन जियो, संसारी की तरह जीवन नहीं जीना है। संतों की तरह जीवन जियो। जो संतों की संगति करता है, संतों की तरह जीवन जीता है, वो समाधि को प्राप्त होता है। और संसारी जीवों की जो संगति करता है, संसारी जीवों की तरह जीता है, वो उपाधि को प्राप्त होता है। 10वें कार्य सूत्र में भी कहा है, यही संतों ने कुज्जा कुज्जा सावही संतवांग। हमेशा संतों का परिचय करो, गृहस्थों का परिचय मत करो। गृहस्थों का परिचय करने से संसार बढ़ता है और संतों का परिचय करने से संसार बढ़ता है। आप इनको देखोगे, मेरे को देखोगे, संत देखोगे तो आपके भाव विशुद्ध होंगे। और आप शास्त्री जी को देखोगे तब, या और किसी को देखोगे तो और कोई भाव हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, अच्छा जीवन जीना है। हमें ये मनुष्य जीवन मिला तो अच्छा जीवन जियो। और जीवन विज्ञान कोई सिद्धांत नहीं है, यह प्रायोगिक प्रक्रिया है। जीवन विज्ञान जीवन जीने की कला है। जीवन विज्ञान कायाकल्प है। और शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है शिक्षा का, वो क्या है? सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के 4 आयाम बताए हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक। जिस शिक्षा में ये चारों ही आयाम हो, वह शिक्षा सर्वांगीण कहलाती है। वर्तमान परिवेश की दृष्टि से चिंतन करें, बदलते परिवेश में शिक्षा को हम गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज की शिक्षा पद्धति अधूरी है। कैसे? स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, भावनात्मक मानसिक प्रशिक्षण का अभाव है, जिसके कारण उद्दंडता, अनुशासनहीनता बढ़ रही है और संस्कारों में कमी आ रही है। एक समय था माँ बाप की बात कौन सुनते थे? बच्चे सुनते थे। और आज क्या है? माँ बाप बच्चे की बात सुनते हैं। पहले बच्चे माँ बाप के साथ रहते थे, आजकल माँ बाप बच्चे के साथ रह रहे हैं। ये जमाना आ गया है, इसलिए संस्कार जरूरी है। तो जीवन विज्ञान ये जीवन जीने की कला सिखाता है। हम गुरुदेव के आभारी हैं जिन्होंने शिक्षा जगत को नया अवदान दिया। भारत के अनेक राज्यों में आज भी जीवन विज्ञान के अच्छे प्रयोग चल रहे हैं और अनुभव समिति के तत्वाधान में ये जीवन विज्ञान का कार्यक्रम भी अच्छा चल रहा है। तो मैं जीवन विज्ञान दिवस पर भी कहना चाहूंगा कि आप सब अच्छा जीवन जिए, ध्यान के प्रयोग करें, योगासन करें। जल्दी उठना, जल्दी सोना ये स्वस्थता की निशानी है। रहना सहना कहना आ जाए तो समझना चाहिए जीवन विज्ञान का मंत्र आपको आ गया, जीने की कला आ गई है। तो आज मैं तुलसी आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी के हम आभारी हैं। और वर्तमान में आचार्य महासमन जी की सन्निधि में पूरा धर्म संघ निर्बाध गति से साधना करा है। और यह जीवन विज्ञान सबको लागू करना चाहिए अपने जीवन में, तो अच्छा जीवन जी सकते हैं। जिसने जीवन विज्ञान को अपने जीवन में लागू कर दिया वो कान कहम चरे कहम चिट्टे कहमा से कहम चे कहम भुंजन तो भाषण तो पाँव कौन बंदी। 10वें कार्य सूत्र में कैसे खाना कैसे पीना वो सारी प्रक्रिया बताई है। यदि एक ही बात है, यत्ना पूर्वक जन्म चरे, यत्ना पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है वो अच्छा जीवन जीता है। जो अच्छा जीवन जीता है वो आध्यात्मिक विकास करता है। तो आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भावचंद्र मुनि के प्रखर वक्ता और शिविर का संचालन करने वाले आदर्श मुनि से रास्ते में भी मिलन हुआ। अहिंसा भवन भी मैं गया था और आज से सामूहिक प्रवचन का एक 13 सभा के तत्वाधान में और पूरे जैन समाज के लोग, थानावासी परंपरा के आदि लोग आए। मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों से जिन शासन की प्रभावना होती है और जैन एकता को बल मिलता है। आप किसी भी परंपरा के हो, गुरुदेव तुलसी फरमाते थे असांप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास करो, आप अपनी परंपरा में रहो। और जब भी
एकता की बात आए तो सब एक हो जाना है, कहते नहीं, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, यही जैनों की विशेषता, यही जैनों की विशेषता है। आज यदि पूरा जैन समाज एकत्रित हो जाए, एक हो जाए, तो पूरी दुनिया को हम वश में कर सकते हैं। क्यों? जैनों के पास में दिमाग है, जैनों के पास में चिंतन है। आज यदि व्यवहार की दृष्टि से चिंतन करे तो कितना टैक्स जैन समाज के लोग भरते हैं, सेवा के कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में जैन समाज कितना अग्रगण्य है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, इस मंच से आप किसी भी परंपरा के हो, लेकिन सब प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे और आध्यात्मिक विकास करते रहे। और आज संतों का मिलन हुआ है, बहुत सुंदर कहा गया है। संतों का मिलन हुआ है, बहुत सुंदर का क्या कहा है? सितारों का मेला लगता है किसी दिन, सितारों का मेला लगता है किसी दिन, और जन्नत में सोया है जगता किसी दिन। कभी तो आती है अनमोल घड़ियां, जब ढलती है सीपी में मुक्ता की लड़ियां, जब ढलती है सीपी में मुक्ता की लड़ियां। तो ऐसे क्षण कभी कभी आते हैं जो मिलन होता है, कार्यक्रम होता है। एक तरफ आदर्श है और एक तरफ दिनेश है, समझे नहीं? जो आदर्श का जीवन जिएगा, त्याग का जीवन जिएगा, वही दिनेश होगा, वही दिनेश होगा। और जो दिनेश हो गया तो फिर परम आनंद की अनुभूति परमानंद है, परमानंद कहते हैं। और फिर साथ में है पुण्याल का योग, तो सब आनंद ही आनंद है। तो हमें हमेशा परमानंद की अनुभूति करना है, दिनेश बनना है, तो आदर्श का जीवन जीना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आदर्श का जीवन जीता है, त्याग का जीवन जीता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। संतों की संगति करोगे तो फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। संतों की ड्रेस होती नहीं है, वो फिक्स होती है। संतों की ड्रेस फिक्स होती है और एड्रेस फिक्स नहीं होता है। गृहस्थ लोगों का एड्रेस फिक्स होता है और ड्रेस फिक्स नहीं होती है, बदलते हैं रंग। जैसे गिर की रंग बदलती है, वैसे आप बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन ऐसा बदलो बूंद से समंदर हो जाओ, ये बदलना है। हमारा जैन समाज तेजस्वी है और तेजस्वी रहे। और जैन समाज के लोग व्यसन मुक्त जीवन जिए। गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, उनमें ये महत्वपूर्ण बात है, नशा मुक्त जीवन जीना। और गुरुदेव तुलसी के शब्दों में जैन कौन? जो नौका मंत्र में विश्वास रखता है। जैन कौन? जो देवगुरु धर्म में विश्वास रखता है। और जैन कौन? जो नशा मुक्त जीवन जीता है, वो जैन है। जो सप्त व्यसनों से जो दूर रहता है, वो कौन है? जैन है। तो ऐसे शासन, ऐसा शासन हमें मिला है, तो उस शासन की ज्यादा से ज्यादा प्रभावना करो, जिन शासन की प्रभावना करो। हम सब एक है, एक है, नेक है। और दूध मिश्री की तरह सबको एक होकर जिन शासन की प्रभावना करना है। और मैं पूरे समाज के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, प्रखर वक्ता आदर्श मुनि के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। और आप चातुर्मास के बाद में कुछ दिन रुकर चेन्नई की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। हमने भी गुरुदेव की कृपा से चेन्नई चातुर्मास किया था। हमारे साथ में जो संत है वो भी चेन्नई के हैं। और मुनि परमानंदी, इनको 26 साल हो गए दीक्षा लिए, 27वां वर्ष चल रहा है। और मुनि कुणाल मुनि को 5वां वर्ष चल रहा है। मुनि परमानंदी ने जैन विश्व भारती से MA भी किया है, अच्छा बोलता है, अच्छी मेहनत करते हैं। और हम सब गुरुदेव आचार्य महासमुद्र जी के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे को कलकत्ता दिखाया। हमारे यहाँ तो गुरु की आज्ञा के बिना हम कहीं जा नहीं सकते, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कभी कभी हमारे श्रावक कहते महाराज अगला चातुर्मास मेरे गांव में करो, तो हम कहते मेरे हाथ में तो भाई ओगा है, मेरे हाथ में तो ओगा है। गुरु की आज्ञा होगी तो आ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो गुरु की आज्ञा से हमने कलकत्ता चातुर्मास किया। अब चातुर्मास परिसंपन्नता की ओर है। आज 13 है और कल और परसों 2 दिन और है। और एकम के दिन सुख समाधि यहाँ से विहार करने का भाव है। और राजेंद्र जी आंचलिया कल पूरा विस्तार के साथ बताने का भाव रखता हूँ। और कल और परसों 2 दिन मंगल भावना समारोह का भी कार्यक्रम है। तो सभी भाई लोगों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। सभी संस्थाओं ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और आदर्श मुनि को बताना चाहूंगा, गुरुदेव की कृपा से चातुर्मास में 16 मास खमण हुए, 16 मास खमण हुए, निराहार 16 मास खमण हुए हैं। और 1100 से अधिक टेले हुए हैं, 1100 से अधिक टेले हुए हैं। और भी अनेक रचनात्मक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हुए हैं। अनेक शिविर भी लगे हैं, बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्ग लोगों के शिविर भी लगे हैं। और छोटे छोटे कार्यक्रम भी हुए हैं, बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं। यहाँ की सभा संस्थाओं में सक्रियता है, भावना भक्ति अच्छी है। और भावना भक्ति का विकास करते रहे। बोलने करने में कोई त्रुटि हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म।